जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। सबसे पहले व्यंजन संधि की हम आपको ट्रिक बताएंगे और उसके बाद व्यंजन संधि को किस प्रकार से आपको पहचानना है, किस प्रकार से विच्छेद करना है, वो सारी की सारी चीजें बताएंगे। तो पूरा वीडियो आपको अवश्य देखना है। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना है, सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से भी आपको जुड़ना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो व्यंजन संधि की ट्रिक। मैंने इसके पहले सिर्फ व्यंजन संधि की ट्रिक बताई थी, आज हम ट्रिक भी बताएंगे और साथ ही पूरा विस्तार से भी आपको बताएंगे, है ना। तो व्यंजन संधि के बारे में आप लोग सभी तैयार होंगे व्यंजन संधि पढ़ने के लिए। तो पूरा वीडियो आपको अवश्य देखना है। इसकी जो परिभाषा है वो देख लेते हैं क्या है। व्यंजन के साथ किसी व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है तब उसे कहते हैं दोस्तों व्यंजन संधि, है ना। आपको पता होनी चाहिए कि व्यंजन के साथ किसी व्यंजन या फिर स्वर का मेल होने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, तब उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे बात करें सत धन चरित्र, सत धन चरित्र यानी कि सच्चरित्र हो जाएगा। ठीक है, सम धन सार बराबर हो जाएगा संसार, और संसार में कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, इसकी ट्रिक की अगर बात करें, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए संसार में कौन सी संधि है, सचरित्र में कौन सी संधि है। चार संधि आपको दी जाती हैं, है ना, तब आपको बतानी होती है। तो आपको याद कैसे रखना है, आप कैसे पहचानेंगे, शब्द को देखेंगे और संधि को कैसे पहचानेंगे। तो यहां पर देखो, जिस शब्द में आधा चा पूरा चा, आधा जा पूरा जा, आधा टा पूरा टा, आधा ना पूरा ना और आधा ला और ला अगर आए तो व्यंजन संधि होगी। जैसे बात करें सज्जन, सज्जन में क्या हुआ, आधा जा और जा, पूरा जा आया, तो आपने सज्जन को देखा और सीधे ही बता दिया कि इसमें क्या है, व्यंजन संधि। यानी कि शब्द को देखो और संधि बताओ, शब्द को देखो और संधि बताओ। ठीक है, जगन्नाथ, जगन्नाथ में आपने आधा ना पूरा ना देखा और बता दी कि व्यंजन संधि है। उच्चारण में आपने आधा चा पूरा चा देखा तो बता दिया व्यंजन संधि है। ठीक है, ट्रिक एक आपको याद हो गई होगी। दूसरी देखते हैं, अगर आधा धा आधा डा और डा आए तो भी व्यंजन संधि होगी, ये भी याद रखनी है। जैसे बात करें उद्धार, उड्डयन, है ना, इन सभी में क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि। तो आधा दा आधा धा और दा आए, आधा डा और डा आए तो व्यंजन संधि होगी। ठीक है, किसी शब्द के पहले अक्षर के ऊपर, कौन से अक्षर के ऊपर, पहले अक्षर के ऊपर अम्म की बिंदी, आप समझते हैं अम्म की बिंदी है, अम्म की बिंदी आए तो व्यंजन संधि होगी। कैसे, संस्कृत, संहार, संसार, है ना, समधनसार, संसार। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि संसार में कौन सी संधि है, तब आप बता दोगे कि पहले अक्षर में बिंदी है, अम्म की बिंदी है, तो संसार में व्यंजन संधि हो जाएगी। संहार में प्रथम अक्षर में अम्म की बिंदी है तो व्यंजन संधि हो जाएगी। संस्कृत में प्रथम अक्षर में अम्म की बिंदी है तो व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, किसी शब्द के बीच में इष्ट आए, इष्ट आए तो व्यंजन संधि होगी, इष्ट, है ना। जैसे अनुष्ठान, युधिष्ठिर, निष्ठुर, आपको यहां पर इष्ट इष्ट दिख रहा होगा इस प्रकार से। और इस प्रकार से शब्द पूछा गया कि अनुष्ठान में कौन सी संधि, आपने देखा कि यहां तो इष्ट दिया है और आपने सीधे बता दिया कि ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, ये आपको समझ में आई होगी। किसी शब्द में आधा छा आधा नामा और आधा रामा दिख जाए तो व्यंजन संधि होगी, आपको याद रख लेना है। बात करें अनुच्छेद की, है ना, याद रखना है सन्मार्ग, है। तो इस प्रकार से आपको रखना है याद इन शब्दों को और संधि को पहचान जाना है। दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम विस्तार से कुछ उदाहरणों के माध्यम से। पहली जो आपकी ट्रिक है, इसको याद रखना है कि यदि शब्द में आधा चा आधा जा और जय, आधा टा और टे, आधा ड और डे, आधा न और ने, आधा ले ले, आधा ध और दे, आधा न और मैं आए तो आधे वर्ण के स्थान पर ता हो जाएगा। अब यहां से आपको समझना है विच्छेद कैसा करना है, कैसे विच्छेद आप कर पाएंगे। जैसे बात करें आधा चा और चे, तो ये जो आधा शब्द है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ता। जैसे बात करें जगन्नाथ, जगन्नाथ में क्या है, आधा ना और ना है,
तो आधा ना है, यानी कि यहां पर हमने पढ़ा कि आधा ना में तय हो जाएगा, तो यहां पर हमने जगत लिखा, जगत, है ना, और कर दिया सीधा नाथ, नाथ को सीधा उठा के लिख दिया, तो जगत धन नाथ। हमने क्या किया, यहां पर नियम पढ़ा था कि आधा चा के स्थान पर तय हो जाता है, तो आपको विच्छेद जो करना है वो कर देंगे आप जगत धन नाथ। ठीक है, उच्चारण, उच्चारण में आपको इतना अलग कर देना है, तो इतने यहां पर आधा चा आया है, फिर हम यहां पर ता लगा देंगे, तो उत धन चारण, चारण ज्यों का त्यों उठा के रखेंगे, तो चारण बराबर उच्चारण। सज्जन, सज्जन में आपको फिर आधा जा आया है, तो यहां पर आपको ता लगाना है, तो सत यानी कि सत धन जन, तो क्या हो जाएगा सज्जन। उल्लेख में देखें तो फिर आपका आधा ला आया है, आधा ला आया है, तो फिर हम ता लगा देंगे, तो उत धन लेख। अब आप कहेंगे सर कि हमसे विच्छेद करने भी बनने लगा। ठीक है, तो आपको देखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि सज्जन का संधि विच्छेद करिए, तो आपने देखा कि आधा जा और पूरा जा आया है यहां पर, तो हम आधे जा को ता में बदल देंगे, आधे ता में, तो यहां पर सत धन जन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, याद रखेंगे, है ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगर शब्द के बीच में आधा ता आए तो दा में बदल जाता है। अगर शब्द बीच में आधा ता आ रहा है तो वो दा में बदल जाता है। तो देखें कि उत्थान, उत्थान को हम क्या करेंगे कि उ आधा ता आया है यहां पर, तो इसको दा में बदलेंगे, और दा में ये बदल गया, हो जाएगा उद, उद, और थान जो है वो ज्यों का त्यों यहां पर लिख दिया, तो क्या हो जाएगा उत्थान। ठीक है, दूसरा देखें उत्सव, उत्सव में भी आधा ता आया है, तो आधा ता को हमने दा में बदल दिया, तो हो गया उद। ठीक है, और सव जो है वो ज्यों का त्यों सव लिख दिया, तो क्या हो जाएगा उत्सव। ठीक है, सत्कर्म में भी आधा ता आया है, तो सत्कर्म के आधे ता को हम दा में बदलेंगे, तो हो जाएगा सद, और कर्म ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो हो जाएगा सत्कर्म। तो ये आधे ता में आधे ता को आधे दा में बदल देंगे, तो हो जाएगी आपकी कौन सी व्यंजन संधि। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला देखें दोस्तों, 3-5 का 1, आप लोग बोलते ना कि 3-5 मत करो नहीं तो एक लापड़ा मारेंगे, 3-5 मत करो नहीं तो एक लापड़ा मारेंगे, इसको याद रखना है। 3-5 का 1, है ना, 3-5 का 1 कैसा, ए 3 और ए 5, है ना, वर्ग का तृतीय अक्षर, वर्ग का पंचम अक्षर। अगर ये शब्द आते हैं तृतीय या फिर पंचम, तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, प्रथम हो जाता है, एक आ जाता है। 3-5 मत करो नहीं तो एक लगाएंगे। ठीक है, यदि किसी शब्द के बीच में वर्ग का तृतीय और पंचम अक्षर आता है, तो वर्ग की उसी लाइन के प्रथम अक्षर में बदल जाता है। जैसे बागीश, बागीश में यहां पर गा आया है, तृतीय अक्षर आ गया गा, तो यहां पर जब हम इसका विच्छेद करेंगे, तो गा को क्या हो जाएगा, आधे का में ये बदल जाएगा, ए वाला। ठीक है, तो बाक धन ईस, है ना, ये बड़ी ई लगी है आपकी, तो बड़ी ई का ज्यों का त्यों आपका रहेगा, तो क्या हो जाएगा ईस। तो बाग, गा को हमने बदल दिया का में, यानी प्रथम अक्षर में। ठीक है, और ईस बड़ी ई और सा, तो ईस हो गया, तो क्या हो जाएगा वाक धन ईस बराबर वागीस। ठीक है, उसी प्रकार से जगदीश, जगदीश में देखें दोस्तों, तो यहां पर आया है दी, दी आया है, तो दा को हम काय में बदलेंगे, ये जो दा है इसको हम ता में यानी कि प्रथम अक्षर में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा जगत, जगत, और बड़ी ई उत्साह मिलकर क्या हो जाएगा जगत धन ईस बराबर जगदीश। ठीक है, उसी प्रकार से बांगमय को देखें, तो बा है यहां पर, और यहां पर आपका इंग्या है, तो इंग्या यानी कि पंचम अक्षर, और हमने पढ़ा था कि अगर तृतीय और पंचम अक्षर आए तो इसको हमें प्रथम अक्षर में बदल देना है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बाक धनमय बराबर क्या होगा बांगमय हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है 3-5 का 1, 3-5 करोगे तो एक लापड़ा आपको फ्री मिल जाएगा, 3-5 का 1, इसको याद रखना है। और वर्ग को आपको याद रख लेना है, पंचम और तृतीय अगर वर्ग के अक्षर आते हैं तो उसको एक में बदलना है उसी लाइन में। अगर ड़ा आएगा तो टा में बदलना है, ना आएगा तो ता में, और मां आएगा तो पा में। उसी प्रकार से ये वर्ग के कोई भी अक्षर आए उसको प्रथम में बदल देना है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देख लेते हैं दोस्तों, अम्म को मां में बदलना है, अम्म को काय में बदलना है मां में। अम्म की बिंदी आप लोग जानते होंगे, चंद्र बिंदी और अम्म की बिंदी, ये आपने बहुत पढ़े हैं। तो अम्म को काय में बदलना है मां में बदलना है। जैसे बात करें संसार, संसार मैंने आपको ट्रिक में पहले भी बताया है कि जिस शब्द में
अगर पहले ही अक्षर में अम्म की बिंदी आ जाए तो आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। तो संसार में देखो ये अम्म की बिंदी है और इसको हम काय में बदलेंगे, आधे माह में बदलेंगे। ठीक है, तो सम धन सार ज्यों का त्यों आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बराबर संसार, संसार आपका हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से संयोग, संयोग का आपको चंद्र बिंदी आपकी काय में बदल गई, माह में बदल गई, और योग आपने ज्यों का त्यों लिख दिया, सम धन योग। संवाद, संवाद में आपको सा और चंद्रबिंदी मां में बदल गई और बाद आपने ज्यों का त्यों लिख किया तो संवाद, और संलाप में भी आपने उसी प्रकार से किया और चंद्रबिंदी को मां में बदलकर सम धन लाप कर दिया। तो आपका विच्छेद हो गया, और विच्छेद होने के बाद आप विच्छेद सीख गए और आपको पता भी चल गया कि अगर किसी शब्द के प्रथम अक्षर पर ही बिंदी आ जाती है, अम्म की बिंदी, तो उसमें व्यंजन संधि हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को सभी लोग लाइक करना है, शेयर करना है। आज व्यंजन संधि भी आपकी हल हो जाएगी। इसके पहले मैंने स्वर संधि को भी आपको पढ़ाया है, विसर्ग संधि को भी आपको ट्रिक से बताया है। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो शेयर अपने मित्रों तक जरूर करना है। दोस्तों, अगर शब्द में इष्ट आए तो इष्ट में बदलना है, इष्ट को इष्ट में बदलना है। बात करें अनुष्ठान, अनुष्ठान में आ गया आपका इष्ट, इष्ट आ गया तो हम इसको बदलेंगे इष्ट में। कैसे, अनु आपका ज्यों का त्यों है, अनु आपका ज्यों का त्यों लिख देंगे और इष्ट को इष्ट में बदलना है तो इष्ट यहां आ गया तो हो जाएगा स्थान। अनुधन स्थान बराबर होगा अनुष्ठान। युधिष्ठिर की बात करें तो युधि युधि हो गया और इष्ट आया तो इसको बदल देंगे काय में, था में, तो आपको स्थिर हो जाएगा, यहां पर था हो जाएगा। ठीक है, तो युधि धन स्थिर, स्थिर। ठीक है, तो आपको याद रख लेना ये स्थिर है, इस प्रकार से जो यहाँ पर स्थिर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर। ये चीज आपको याद रखनी है। और यहां पर दोस्तों हमने 5 नियमों के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से जो भी आपको निकला है, व्यंजन संधि को समझने का प्रयास किया है। अगर आपके बहुत ही लाभ की है, उपयोगी है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। जो भी साथी चैनल से जुड़े हैं वो जुड़े रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार से निरंतर आपकी तीनों संधियां आज यहां पर समाप्त होती हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, और आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाया और विस्तार से भी आपको बताया कि कहीं भी आपकी गलती ना हो। ठीक है, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, कहीं भी कोई डाउट लगता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रोत्साहन करना है, शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और टेलीग्राम ग्रुप से भी आपको जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप में भी हमारा बहुत बड़ा परिवार हो गया है, लगभग 5000 लोगों का, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो आप भी इस टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, MP टेट, रीट, CTET, NTPC और UP टेट, सुपर टेट, जिस भी एग्जाम में संधि पूछी जाती है उसके लिए ये वीडियो तो रामबाण है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें और प्रोत्साहन जरूर दें। कमेंट के माध्यम से बताएं वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।